हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे। आज आपको संबंध और फलन का अंतिम करना है, बिल्कुल आखिरी एक्सरसाइज है 1.4। हालांकि इसके बाद में एक मिसलिनियस एक्सरसाइज और है लेकिन वो एक्सरसाइज सब प्रश्नों को मिला के, सब जो भी आपकी एक्सरसाइज है उनके सबके मिला के वहां पर प्रश्न रखे गए, लेकिन कोई नया प्रश्न नहीं मिलेगा। यहां पर जो आज आप पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। द्वैधारी संक्रियाओं पर आधारित सारे प्रश्न हैं। हालांकि यहां पर द्वैधारी संक्रियाओं का जो भी बेसिक था इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है भाई, ये बेसिक अगर कंप्लीट होता है तो सारे प्रश्नों को बहुत आराम से करने में मदद मिल जाती है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। इसलिए अगर आपने अब तक बेसिक नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, और फिर आते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, स्टार्ट कर दें। लाइक वीडियो को जरूर कर दें भैया, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, पहला प्रश्न आपका क्या है, यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है निर्धारित करिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्वैधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्वैधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बतलाइए। मतलब आपको यह बताना है कि जो स्टार है वो द्वैधारी संक्रिया है या नहीं। यदि नहीं है तो उसका आपको औचित्य बताना है। ठीक है, बहुत एकदम आसान से सवालों में यहां पर आराम से प्रश्न पढ़ें और उसका आराम से आंसर निकल आएगा। देखो, यहां पर दिया गया है कि z प्लस में, मतलब कोई समुच्चय है, वो समुच्चय के अवयव z प्लस का मतलब सभी धनात्मक इंटीजर हैं। धनात्मक इंटीजर आपको यहां पर लेना है समुच्चय में। और आपसे प्रश्न कह रहा है कि a स्टार b बराबर a माइनस बी द्वारा परिभाषित। a स्टार b बराबर, देखो काय के द्वारा परिभाषित है, a माइनस बी के द्वारा है। परिभाषित संक्रिया स्टार, ये स्टार आपको ये बताना है कि स्टार संक्रिया है वो वास्तव में द्वैआधारी संक्रिया है या नहीं। देखिए, यहां पर प्रश्न कह रहा है देखो, ये आपका पहला प्रश्न का पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट है। क्या कह रहा है, z प्लस में, z प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक है ना। इसमें देखो प्रश्न कह रहा है कि इसमें a स्टार b बराबर a माइनस बी द्वारा परिभाषित है। a स्टार b बराबर काय के द्वारा परिभाषित है, a माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। ये देखो प्रश्न में आपसे दिया गया है, और आपको ये बताना है कि ये जो स्टार संक्रिया है वो द्वैधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखो, हमने आपको बताया, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास पहले चित्रण इसका लिख लें। जैसे हम कहें कि स्टार z कार्तीय गुणु z से z मिलता है अगर, ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमने आपको परिभाषा बताई कि a कॉमा b से क्या मिल जाए, a स्टार b मिल जाए, है ना। ये आपको देखो परिभाषा बताई। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो स्टार है वो द्वैआधारी संक्रिया है। यहां देखते हैं, अगर आपसे हम ये कहते हैं कि a स्टार b, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि a जो है वो z में है, a क्या है, a z का ही अवयव है, और b है वो भी आपका z का अवयव है, b जो है वो भी आपका z का ही अवयव है, तो बताएं a माइनस बी क्या z का अवयव होगा। a माइनस बी जेड का अवयव हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, दो कंडीशन है। a माइनस बी जेड का अवयव कब नहीं होगा, कब होगा, देखो दोनों बातें समझो। देखो ध्यान दें, यहां से आपको इस प्रकार समझना है। देखो दो कंडीशन है। यहां पर हम पहली कंडीशन समझें कि यदि a ग्रेटर देन b हो तो आप समझ सकते हो कि a माइनस बी निश्चित रूप से a माइनस बी जो होगा वो आपका कैसे होगा, a माइनस बी जो होगा वो शून्य से बड़ा होगा। मतलब सीधा कि प्लस देगा, ये मतलब प्लस इंटीजर होगा, बिलोंग टू z प्लस, ऐसे कर सकते, ठीक है। और यदि ये ऐसा हो जाए, कैसे, यदि ऐसे हो जाए कि यदि a छोटा हो जाए b से, तो बताओ क्या होगा, तो a माइनस बी तो निश्चित रूप से शून्य से छोटा हो जाएगा, और जब शून्य से छोटा हो जाएगा तो अब बताओ ये z में बिलोंग करेगा, z प्लस में बिलोंग करेगा,
नहीं करेगा। माइनस इंटीजर तो लेना नहीं है, हमने बताया कि प्लस इंटीजर पर ये संक्रिया की जाए और फिर हमें प्लस इंटीजर मिलता है तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो स्टार है आपका वो कैसा है, द्वय आधारी संक्रिया है ना। तो यहां पर ये स्टार ने क्या काम किया कि ए और बी दोनों जेड में है लेकिन ए माइनस बी जेड में नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये है कि ए आपका धन पूर्णांक है, बी आपका धन पूर्णांक है, लेकिन ए माइनस बी धन पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि यहां पर स्टार संक्रिया द्वय आधारी संक्रिया नहीं है। आपको यहां लिखना है अतः स्टार संक्रिया द्वय आधारित संक्रिया नहीं है। द्वय आधारित संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। बस इतनी बात लिखनी है। क्यों द्वयाधारी नहीं है, आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि a माइनस बी जो है वो वास्तव में z प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि ये a माइनस बी तो छोटा हो जाएगा। अगर a छोटा है b बड़ा है तो a माइनस बी शून्य से छोटा हो जाएगा, और जब a माइनस बी शून्य से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्लस इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा है कि ये द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, कंडीशन फिट। इसके बाद देखो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो क्या कहा है इसने, इसमें भी दिया गया है कि z प्लस में a स्टार b बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया को आपको बताना है कि स्टार संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं। देखो ध्यान दें, यहां भी z प्लस की बात करी गई। इसमें यहां भी देखो ध्यान दें, इसमें भी आपसे कहा गया है, यह है इसका दूसरा देखो पार्ट। दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, z प्लस में, यहां भी आपसे कहा गया है z प्लस में क्या कहा गया है, a स्टार बी बराबर किस प्रकार परिभाषित है, a इंटू बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। ठीक है। अगर ये a स्टार बी काहे के द्वारा परिभाषित है, a इंटू बी के द्वारा है, तो अब आप ये बताइए, ये देखो a जो है ना, a मान लेते हैं कोई आपका z का ही, z प्लस का अवयव है, ये b जो है वो भी z प्लस का ही अवयव है। तो आप बताइए कि a इंटू बी होगा वो भी तो z प्लस का ही अवयव होगा, है ना। तो हमने क्या बताया कि आपको यहां पर z देखो इस प्रकार से, इसको हम कैसे करते हैं, स्टार और z इंटू जेड, वैसे कार्तीय गुणन है ना ये, और से हमें मिलता क्या है, अगर z मिलता है तो हम कह सकते हैं यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है, तो हमें क्या मिल जाए, z प्लस मिलता है अगर, तो हम ये कहते हैं कि इस ऑपरेटर ने क्या किया है, जो भी हमें समुच्चय दिए गए थे उसके अवयवों को उसी से के अवयवों से संबंधित कर दिया, है ना। तो इसका मतलब इस ऑपरेटर ने क्या किया है, द्वयाधारी संक्रिया का काम किया है। मतलब सीधा सीधा है कि अगर a z में है, b z प्लस में है, तो a इंटू जेड भी z प्लस में है। अतः हम कह सकते हैं, यहां लिख दें अतः स्टार संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। बोलो भाई क्लियर, इतनी क्लियर बात। देखो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपको जो प्रश्न में कहा गया है वो क्या क्या दिया गया, बस इतना समझ लेना है। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी। देखो ध्यान दें, आर तो को ये आपका समुच्चय दिया गया है, और इसमें जो संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, अगर हम ये मान लें कि ए आर में है, ए आर का अवयव है, बी कोई है वो भी आर का अवयव है, तब इस पर हम ए स्टार बी के द्वारा ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलता है, ए इंटू बी स्क्वायर मिलता है। तो ए इंटू बी स्क्वायर भी वास्तव में आर का ही अवयव होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें ये देखो जो परिभाषा है उसके अनुसार परिभाषा क्या है, देखो यहां लिख के पूरी बात बता देते हैं। इसका ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपसे कहा गया है आर में, अब बात करी गई आर में। तो देखो आर में अगर हम आपको प्रचित्रण लिखें तो कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, जैसे ये हो गया स्टार आर क्रॉस आर, ठीक, गुणन, कार्तीय गुणन,
से आपको यहां क्या मिल जाए, आर मिल जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टार ऑपरेटर क्या कर रहा है, द्वय आधारी संक्रिया का काम कर रहा है ना। तो यहां पर हमसे प्रश्न कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ए स्टार बी, क्या कह रहा है, ए स्टार बी बराबर क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर मिल रहा है ना। तो अब हम आपसे कहें कि ए आर में है, बी भी आर का ही अवयव है, तो ए इंटू बी स्क्वायर भी तो आर का अवयव होगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार द्वय आधारी संक्रिया है, द्वय आधारी संक्रिया है। इतना सब में समझना है, कोई अलग बात नहीं है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर है ना। तो बाकी मेरे ख्याल से प्रश्नों को आप स्वयं ट्राई मारो, होमवर्क 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए हमने, इसको आप खुद कर सकते हो। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप समझें। देखो दूसरे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्वयाधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित करिए कि क्या स्टार द्वय आधारी क्रम विनिमय तथा क्या स्टार सहचर्य है। आपसे पूछा गया है कि जो स्टार है वो द्वय आधारी क्रम विनिमय या सहचर्य है ना, ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर देखो प्रश्न क्या है, आपको थोड़ा और आगे जाना होगा। ये है आपका प्रश्न, देखो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जेड में। अब समुच्चय जेड की बात करी जा रही। जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। देखो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा अगर परिभाषित है तो आपको ये बताना है कि ए स्टार बी बराबर अगर ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित है तो आप ये बताओ कि ये ए स्टार जो है वो क्रम विनिमय द्वयाधारी है या नहीं। तो कैसे करना होता है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका होता है। देखो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको पहले रब कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो यहां पर दिया गया है कि आपको प्रश्न कह रहा है, देखो आपका क्या कह रहा है कि जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। देखो जेड में ए स्टार बी बराबर क्या काय के द्वारा है, ए स्टार बी बराबर है आपका ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय द्वय आधारी है या नहीं। तो चलो यहां पर इसके लिए देखो प्रतिबंध आपको पता है क्या होता है। अगर स्टार संक्रिया द्वय आधारी क्रम विनिमय है तो प्रतिबंध होता है ए स्टार बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, बी स्टार ए हो जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो द्वयाधारी क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है स्टार, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर हम करके देख लेते हैं। देखो ए स्टार बी बराबर काय के द्वारा परिभाषित है, ए माइनस बी के द्वारा। अब आप बी स्टार ए की बात करें तो बी स्टार ए द्वारा इसी के अनुसार जैसे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो बी स्टार ए बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। अब आप ये बताओ कि ए माइनस बी जो है वो बराबर नहीं है बी माइनस ए के। इतनी बात बिल्कुल सही है, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर तो हो नहीं सकते। तो अब हम ये भी कह सकते हैं क्या कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए आपस में बराबर नहीं है, अतः स्टार संक्रिया द्वय आधारी क्रम विनिमय नहीं है, द्वय आधारी क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए प्राप्त हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये स्टार संक्रिया जो है वो द्वय आधारी क्रम विनिमय नहीं है। अब बात अगर ये कही जाए आपसे कि सहचर्य है या नहीं, देखो सहचर्य पूछा गया है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। सहचर्य है या नहीं, देखो क्या कहा गया, हाँ सहचर्य को भी चेक करना है भाई। तो चलो सहचर्य को भी चेक कर लेते हैं।
यहां पर आपसे कहा गया है कि ये सहचर्य है या नहीं। तो सहचर्य के लिए क्या करते हैं हम, देखो अगर हम इसके लिए क्रम विनिमय के लिए 1 नंबर डाल दें या A नंबर डाल दें और इसके लिए हम B नंबर डाल दें। देखो सहचर्य के लिए हमने B नंबर डाल दिया। क्या करना होता है सहचर्य के लिए, जैसे A स्टार B स्टार C बराबर आ जाए अगर A स्टार ब्रैकेट में लिख दें B स्टार C, अगर ये आपस में बराबर आते हैं तो हम लिख देंगे कि स्टार संक्रिया सहचर्य क्रम विनिमय है, सहचर्य है ना, ऐसा आपको लिखना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले A स्टार, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम A स्टार B की वैल्यू यहां से निकालें। तो A स्टार B बराबर देखो कितना हो जाएगा, A स्टार B बराबर A स्टार B द्वारा काय के द्वारा परिभाषित है, A माइनस B के द्वारा है। अब आप ये बताओ कि A स्टार B स्टार C कितना हो जाएगा, A स्टार B स्टार C बराबर ये हो जाएगा A स्टार B बराबर, तो A माइनस B आपको लिखना है, फिर स्टार लिखना है और फिर इसके बाद C। अब इन दोनों पर फिर से देखो स्टार का ऑपरेट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो क्या लिखना होता है A माइनस B। तो इसका मतलब हमें लिखना है A इतना हो गया माइनस B का मतलब C हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं A स्टार B स्टार C बराबर हम लिख सकते हैं A माइनस B माइनस C, इतना लिख सकते हैं। अब अगर राइट हैंड को लें और इतना ही मिलता है तो लिख सकते हैं सहचर्य है ना। अब आपको आगे ये करना है, देखो क्या करना है, A स्टार और ब्रैकेट में B स्टार C, ब्रैकेट में B स्टार C, ठीक है, बराबर। यहां देख लेते हैं A की, तो A बना रहने दें, स्टार लिख दें और ये B माइनस C, B स्टार C को क्या लिख सकते हैं, B माइनस C लिख सकते हैं। ठीक है, दी गई शर्त के अनुसार। अब देखो यहां पर अगर इसको A मान लें और इसको दूसरे वाले को B मान लें, तो इसको भी आपको इस प्रकार लिखना है A फिर माइनस और यहां लिख दें B माइनस C, और जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये हमें मिल जाएगा A माइनस B प्लस C मिल जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो क्या कि देखो ये जो LHS है ना, मतलब A माइनस B माइनस C जो लिखा है वो बराबर कतई नहीं है, काहे के A माइनस B प्लस C के तो बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब सीधा सीधा है, अतः यहां लिख सकते हो कि A स्टार B स्टार C और बराबर में नहीं है A स्टार B स्टार C। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार संक्रिया सहचर्य क्रम सहचर्य, यहां लिख दें स्टार संक्रिया सहचर्य द्वयाधारी नहीं है, सहचर्य द्वयाधारी नहीं है, द्वयाधारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर बराबर नहीं आया, इसका मतलब ठीक है, क्लियर, सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में देखो सारे प्रश्न हमने बताया एक बिल्कुल सिमिलर हैं, कुछ नया नहीं करना है। दोनों में देखो यहां पर दूसरे पार्ट में क्या करना है, Q में A स्टार B बराबर काय के द्वारा परिभाषित है, A इंटू B प्लस 1 के द्वारा परिभाषित। देखो ध्यान दें, यहां पर जो समुच्चय दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका अगला है, इसको देखते हैं। दूसरे का ये दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा पार्ट देखो यहां दिया गया है। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, Q में है ना, A स्टार B बराबर AB प्लस 1 के द्वारा परिभाषित है, Q में ठीक, Q मतलब समझते हो, परवेय संख्याओं में है ना। और ये दिया गया है A स्टार B बराबर काय के द्वारा परिभाषित है, AB प्लस 1 के द्वारा है ना, AB प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये दिखाना है कि ये क्रमबन्वय द्वयाधारी है या नहीं, सहचर्य द्वयाधारी है या नहीं। तो चलिए यहां करके दिखा देते हैं। क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, क्रम विनिमय के लिए करते हैं A स्टार B बराबर क्या आ जाए,
बी स्टार ए के बराबर आ जाए। तो पहले ए स्टार बी की वैल्यू बताओ। ए स्टार बी की वैल्यू प्रश्न में लिखी है ए बी प्लस 1 के बराबर है। अब आप बी स्टार ए की वैल्यू बताओ। तो बी स्टार ए बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आपको ऐसा ही लिखना है, बी ए प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हमें बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ए बी प्लस 1 बराबर बी ए प्लस 1, बी ए प्लस 1 ये पक्की है ना। तो अब अगर इतना है तो निश्चित रूप से हम यहां लिख सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए मिल रहा है। तो अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए मिल रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय द्वैआधारी संक्रिया है, द्वैआधारी संक्रिया है। ठीक है, इतनी बात भैया क्लियर है ना। इसके बाद देखो तो अब हम सहचार्य चेक कर लेते हैं। देखो यहां बी पॉइंट डाल रहे है ना। सहचार्य के लिए क्या करते हैं हम, सहचार्य के लिए करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, और ये बराबर देखो किसके द्वारा परिभाषित है। देखो ए स्टार बी बराबर परिभाषित है ए और बी के गुणनफल प्लस 1 के बराबर है ना। ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी प्लस 1, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके फिर स्टार का निशान लगाएंगे और यहां पर सी लिखेंगे है ना। अब वही यहां पर फिर ऑपरेशन करना है। क्या, ये इसको हम पूरा ए मान लेते हैं और ये आपका बी हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल प्लस 1 लिख दें। तो इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी प्लस 1 इंटू सी और प्लस 1 लिख दें है ना। दोनों का गुणनफल प्लस 1। अब यहां देखते हैं सी का अगर अंदर मल्टीपल कर दें तो हमें मिल जाएगा ए बी सी प्लस सी मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी। इस प्रकार से देखो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो ए स्टार तो आपका ज्यों का त्यों, और यहां पर बी स्टार सी की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, बी सी का गुणनफल प्लस 1 है ना। क्या लिखते हैं यहां पर, बी सी प्लस 1। इस प्रकार से अब आगे देखो फिर वही काम करना है। इसको हम ए तो ए ठीक है, इस बी सी प्लस 1 को हम अगर बी की जगह पर मान दें तो ए स्टार बी वाला वही फॉर्मूला, मतलब दोनों का गुणनफल प्लस 1 है ना। क्या लिखना है, ए का गुणा करना है बी सी प्लस 1 में और फिर इसके बाद गुणनफल प्लस 1। तो अब ए का अगर इसमें मल्टीपल करोगे ब्रैकेट में तो हमें ए बी सी मिलेगा, प्लस में ए मिलेगा, प्लस में 1 आपका ज्यों का त्यों। अब आप देख सकते हो यहां से आप देख सकते हो कि ए बी, ये देखो है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, और ये हमें मिल गई कितनी, ए बी प्लस सी प्लस 1। यहां पर देख सकते हो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब आप ये देखो कि ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ए बी सी प्लस सी प्लस 1 क्या ए बी सी प्लस ए प्लस 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो आपको यहां लिख देना है, क्या लिखना है, चूंकि ए बी सी प्लस 1 बराबर नहीं है ए बी सी प्लस ए प्लस 1 के बराबर नहीं है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः ए स्टार बी ब्रैकेट में बंद कर दें, स्टार सी लिख दें, और बराबर नहीं है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के है ना, बी स्टार सी के। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः स्टार संक्रिया सहचर्य द्वैआधारी संक्रिया नहीं है, सहचर्य द्वैआधारी संक्रिया नहीं है। बस इतनी सी बात है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने जो आपको यहां पर 2 प्रश्न बताए, बाकी शेष जो 2 प्रश्न और बचे हैं इनको 3 है ना, तीसरा, चौथा, 5वां, ये बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीके से आप खुद कर सकते हो है ना। ट्राई मारोगे भैया, और अगर किसी प्रकार से कोई समस्या दिख रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। देखो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया।
तीसरा प्रश्न कह रहा है समुच्चय एक कोई दिया गया, उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। ये कोई एक समुच्चय है, इसमें ए देखो ये कैप जैसा निशान लगा हुआ है ना, इसको हम लोअर कैप भी पढ़ सकते हो अपने याददाश्त के लिए। यहां पर लिखा है ए कैप बी, इस प्रकार से लिखा है ना, लोअर कैप पढ़ सकते हो इसको। ए लोअर कैप बी बराबर में निम्नतम ए कोमा बी, समुच्चय ए कोमा बी द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार करना है और फिर हमें संक्रिया ये लोअर कैप के लिए संक्रिया सारणी बनाना है। कुल मिला के हमसे पूछा गया इसकी संक्रिया सारणी बनाइए। ठीक है, देखिए इसका मतलब पहले हम आपको बता दें कि जो ये आपका लोअर कैप लिखा है इसका क्या मतलब, देखो यहां पर समझते हैं, यहां पर पहले उसी का मतलब समझ लें। देखो इसका क्या मतलब है, पहले इसको हम कर लेते हैं रब। ठीक है, यहां पर जैसे हमारे पास कोई संख्या एस इस प्रकार लिखी, ये देखो ये आपका लोअर कैप का निशान यहां लगा दें इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, और आपके पास यहां संख्या लिखी हो 4,7 इस प्रकार से लिखी हो, तो यहां से आपको ये वाली संख्या चुननी है जो छोटी है, वो वाली संख्या। तो बता सकते हो यहां पर कौन सी संख्या है, ये 4। इसमें 4 और 7 में कौन छोटी है, 4 है ना, 4 लिखना है। बाय द वे कभी ऐसा लिखा हुआ है 3,2 इस प्रकार से लिखा है, तो इसमें से देखो 2 छोटी है, तो आपको यहां क्या लिखना है, 2 लिखना है ना। और कभी अगर ये अपर कैप लिखा हो ऊपर की ओर, ये ऐसा निशान लगाओ और फिर लिखा हो यही 4,7, तो इसमें से क्या करना होता है, इसमें बड़ी वाली लिखना होता है। बड़ी कौन सी है, 7, तो यहां पर आप 7 लिखोगे। इसी प्रकार यहां से देखिए, यहां पर अगर 3,2 से बड़ी वाली चुननी है तो कौन सी चुनोगे आप, 3 चुनोगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है उस पर आ जाएं। इसको पहले रब कर दें पूरा, है ना, यहां पर इसको रब कर लेते हैं और जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। देखो यहां पर एक हमें कोई समुच्चय दिया गया है और उस समुच्चय के अवयव हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके अवयव दिए गए हैं। ठीक है, और फिर आपसे देखो क्या कहा गया है कि इसमें हमें संक्रिया सारणी बनानी है। और संक्रिया क्या है, संक्रिया है निम्नतम वाली, मतलब ये आपको निम्नतम उसमें से छांटना है। मतलब हम सीधा सीधा देखो एक काम करेंगे, चलो पहले तो हम पूरे प्रश्न को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। देखा है इसमें ए लोअर कैप बी बराबर निम्नतम ए कॉमा बी, क्या लिख दें, क्या लिख दें, के द्वारा, एक बार सवाल फिर से देख लें। इसमें इस समुच्चय में ए, इस समुच्चय में ए ये लोअर कैप मान लें, है ना, ए लोअर कैप बी निम्नतम, क्या लिख दें, निम्नतम मान को प्रदर्शित करता है ना। और यहां पर ये लिखा हुआ है पूरा, देखो कितना है भाई, निम्नतम ए कॉमा बी, है ना, निम्नतम ए कॉमा बी, यहां पर समुच्चय में लिख दें ए कॉमा बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है ना। तो अब आपको क्या करना है, हमें बनाना है संक्रिया सारणी, है ना। संक्रिया सारणी आपसे पूछी गई है, तो संक्रिया सारणी का कैसे देखो बनाओगे, संक्रिया सारणी देखो एक काम करते हैं, हम यहां पर इस प्रकार से सारणी बना देते हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार से देखो, यहां पर ये तो आपकी ये लाइनें हो गई और फिर इसके बाद ये ऊर्ध्वाधर लाइनें भी आपको इस प्रकार से ही बनानी है। देखो ये बनानी है 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 6, जो भी देखो ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा ये टेढ़ी होगी, इसको दोबारा से बना दें। ठीक है, यहां पर देखो क्या करना है, इस जगह पर ये देखो जो आपका संक्रिया का निशान है वो लिखना है, ये वाला, है ना। और फिर इसके बाद में इसके अवयव देखो यहां दोनों जगह लिख दें, कहां कहां लिख दें, देखो ध्यान दें, इसके अवयव हम यहां आगे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये समुच्चय के अवयव यहां पर हमने लिख दिए। ठीक, यहां तक, ठीक है, इसको यहां पर इसको रब कर लें, बस इसकी इतने की ही आवश्यकता है। ठीक है भाई, और इसके बाद यहां पर आ जाओ, इसको देखो यहां भी लिख दें 1 2 लिख दें, फिर 3 लिख दें, फिर 4 लिख दें और 5 लिख दें।
ठीक है। इसके देखो जितने अवयव जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं उनको हमने दोनों साइडों पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये संक्रिया जो दिया है ना, निम्नतम वाली संक्रिया, उसमें से आपको कैसे करना है। देखो ध्यान दें, एक ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान दें, ये लिखा है एक और ये भी लिखा है एक, तो एक और एक में जो छोटा है उसको आपको यहां भरना है। एक और एक में क्या छोटा है, आपको दिख रहा है एक और एक में तो एक ही छोटा होता है, चाहे इस एक को लिख दो चाहे एक। अब इस एक में और इस दो में क्या छोटा है, एक और दो में क्या छोटा है, इस एक में और इस दो में आपको क्या छोटा दिख रहा है, इसमें भी आपको एक छोटा दिख रहा है, यहां भी एक भरना है। एक तीन में क्या छोटा दिख रहा है, एक भरना है। एक चार में क्या छोटा दिख रहा है, एक भरना है। एक और पांच में क्या छोटा है, इसमें भी आपको एक यहां लिखना है, ठीक, जो छोटा है उसको लिखना है। आगे देखो यहां पर आ जाओ, दो और एक में क्या छोटा है, ये दो है और ये एक है, और इस दोनों में क्या छोटा है आपको भरना है। तो दो और एक में आप कह सकते हो एक छोटा है, आपको एक भरना है। दो और दो में क्या छोटा है, दो भर सकते हो। दो और तीन में क्या छोटा है, दो और तीन में आपको दिख रहा है दो छोटा है, दो भरना है आपको। दो और चार में क्या छोटा है, दो भरना है। दो और पांच में क्या छोटा है, दो भरना है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल एकदम तीसरे पे आ जाओ, तीसरे वाले। यहां देखो तीन और एक में क्या छोटा है, एक छोटा है। तीन दो में दो छोटा है। तीन तीन में तीन ही छोटा है, चाहे कौन लिख दें। तीन चार में क्या छोटा है, तीन छोटा है। तीन और पांच में क्या छोटा है, तीन पांच में तीन छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ चार पे आ जाओ। चार एक में क्या छोटा है, ये आपका है चार और ये आपका एक। चार और एक में क्या छोटा है, एक छोटा है। इसके बाद चार और दो की बात करें, चार दो में क्या छोटा है, दो छोटा है। चार तीन में तीन छोटा है। चार चार में चार लिख दें, और चार पांच में भी आपको चार ही लिखना है ना। इसके बाद पांच एक की बात करें तो पांच और एक में क्या छोटा है, एक। पांच दो में दो छोटा है। पांच तीन में तीन छोटा है। पांच चार में चार छोटा है। पांच पांच में पांच लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको टेबल भरना है। ये आपकी संक्रिया सारणी निम्नतम संक्रिया सारणी आपके बनके तैयार हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। तो इसके बाद अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो चौथे प्रश्न में कहा गया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार करना है तथा आपको इनके मान बताने हैं। देखो ध्यान दें, इसमें संक्रिया सारणी ये बनी हुई है। इसमें क्या है, ये संक्रिया सारणी बनी हुई है, ये नीचे तक है ना, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। संक्रिया सारणी बनी हुई है, ये है ना, ये संक्रिया सारणी आपकी बनी हुई है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि समुच्चय कोई है A 1 2 3 4 5, इसके अवयव हैं। इसमें निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया, इस पर आपको विचार करना है, स्टार पर विचार करना है। क्या करना है, A स्टार। देखो ध्यान दें, वो सारणी मेरे ख्याल से और जो अभी हमने सारणी बनाई है वो लगभग क्या सेम है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, उसको पहले बनाना पड़ेगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो ध्यान दें, आपके पास एक समुच्चय कोई दिया गया है, उसके अवयव दिए गए हैं। कोई समुच्चय है, उसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो उसके अवयव दिए गए है ना। और फिर हमें क्या करना है, ये संक्रिया सारणी आपको यहां प्रश्न में दी गई है। संक्रिया सारणी प्रश्न में आपको यहां पर दी गई है। थोड़े अच्छी सी बन जाओ भाई, है ना, थोड़ा अच्छा बना दें। चलिए यहां पर एक पहले बिल्कुल अभी जैसे हमने सारणी बनाई थी वैसे ही आपको करना है, सब कुछ वैसे ही आपको बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन में वैसे ही बनानी है। एक यहां पर एक और यहां पर भी आपको एक और ये बनाना है, फिर इसके बाद में ये बनाना है, ठीक है। और इसके बाद में यहां भाई देखो एक, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5,
ठीक, चलो कोई बात नहीं। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 1 2 3 4 और ये 5, इसी प्रकार तो है। यहां भी 1 2 3 4 आपको एक और यहां पर ये बनाना पड़ेगा, है ना, एक और बनाना पड़ेगा, पांचवा एक खाना और यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं ये 5 लिख दें, 5। ठीक है, अब देखो प्रश्न में जैसे दिया गया उसको हमें ऐसे भरना है। पहले देखो यहां पर दिया गया है 1 1 1 1 1, पिछले एक वाले पहले वाले में तो आपको 1 1 सब में भरना है, 1 1 1 1 1, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। दूसरे में क्या है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 2 1, इस प्रकार से देखो ये लिखा हुआ है ना। फिर से एक बार 1 2 1 2 1, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाओ, 1 1 3 1 1, क्या है 1 1 1 1 3 1 1। अब चौथे में देखो, चौथे वाले में क्या लिखा हुआ है, ये है 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 और फिर 1, है ना। पांचवें में आ जाओ, पांचवें में क्या लिखा है 1 1 1 1 5, क्या है 1 1 1 1 1 1 और ये लास्ट में 5। इस प्रकार से संक्रिया सारणी आपकी बनी हुई है प्रश्न में, है ना, इस प्रकार से। और यहां पर ये देखो संक्रिया का निशान है और ये इस प्रकार से स्टार से बना हुआ है ना। आप देख सकते हो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, आपसे इसमें यह पूछा गया है कि 3 स्टार 4 3 स्टार 4 स्टार 5, सॉरी 2 स्टार 3 स्टार 4, है ना, 2 स्टार 3 स्टार 4, ये देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 को आपको बताना है कितना होगा। देखो यहां पर लिख दें 2 स्टार 3 और फिर है स्टार 4, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से पहले समझो हमसे प्रश्न क्या कह रहा है। यहां प्रश्न आपसे कह रहा है 2 स्टार 3 की बात बताओ, 2 स्टार 3 की बात बताओ भाई। देखो ये लिखा है 2 और ये आपका 2, ये भी देखो 2 लिखा है, तो 2 ये है और 3 ये है, 2 ये है और 3 आपका ये है। इसमें से देखो 2 आपका यहां पे आ जाएगा और 3 इसको भरना है आपको, क्या भरना है 1, क्या भरना है 1। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू तो देखो 1 मिलेगी, फिर दोबारा से ये स्टार का निशान लगा दो और फिर 4 लिख दो। अब 1 स्टार 4 को देखो, 1 आपका देखो ये है, 1 ये है, 1 स्टार 4 और 4 वाली लाइन देखो ये है, तो ये आपको ये भरना है, देखो ये वाला, है ना। तो 1 स्टार 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास देखो 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, कुछ ऐसा नहीं है कि कठिन सा हो, बिल्कुल आराम से आप करो। देखो लिखा है 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4, क्या करना है 2 स्टार और ब्रैकेट में लिख दें 3 स्टार 4 का मान आप बताओ कितना हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 2 तो आपको ज्यों का त्यों रखना है, अभी फिलहाल 2 से कुछ नहीं करना है। 3 स्टार 4 को देख लो, 3 आपका देखो ये है, 3 कितना है, 3 आपका देखो ये है 3, और 3 स्टार 4 की बात करी जा रही, 4 आपका ये है। तो अब आप यहां पर देखो ध्यान दें, 3 और 4 कितना लिखोगे, 3 स्टार 4 का मान 1 लिखोगे, 3 स्टार 4 बराबर आपको 1 लिखना है, यहां 1 लिख दें। अब आपको क्या करना है 2 स्टार 1 का मान बताना है, 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 बराबर देखो क्या कितना हो जाएगा, 2 ये है, 2 स्टार 1 1 आपका ये है, तो आपको ये भरना है, देखो ये वाला 2 स्टार 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको यहां भरना है 2 स्टार 1 बराबर कितना, 1। तो यहां पर जो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई तो वो क्या निकल आई, 1 निकल आई। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से सारे प्रश्न और भी देखो दिए गए हैं, आपको बड़े आराम से करना है एकदम, है ना। यहां पर लिखा है स्टार, क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, देख लेते हैं बिल्कुल है या नहीं, आपको बिल्कुल एकदम पता चल जाएगा क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, देखो ध्यान दें, अगर हम ये कहें कि 2 स्टार 3 और बराबर अगर हमें मिलता है 3 स्टार 2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टार है, क्रम विनिमय है ना। अब आप देखिए 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी निकल रही, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है, 2 स्टार 3 की वैल्यू तो 1 है ना, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है, 1। यहां बताओ
3 स्टार 2 की वैल्यू कितनी है 3, ये है 3 स्टार 2 की वैल्यू भी देखो 1 मिल रही है, तो ये तो भाई बिल्कुल बराबर निकल रहा है। तो यहां तो क्रम विनिमय में है। थोड़ा और बदल के देख लेते हैं, कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ निकल आए तो समझो ये फिर क्रम विनिमय नहीं रहेगा, है ना। इसको ऊपर कर दें। एक देखो दूसरा पॉइंट कुछ लेके इस प्रकार देखें, हम अगर आपसे कहें कि 3 स्टार 4, अगर 3 स्टार 4 बराबर 4 स्टार 3 निकल आए तो समझो क्रम विनिमय है। 4 स्टार 3 का मान देखो कितना निकलेगा, पहले 3 स्टार 4 बताओ। 3 स्टार 4 बराबर कितना है, 3 आपका ये है, 3 और 4 आपका ये है, तो 3 स्टार 4 बराबर तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 स्टार 4 बराबर 1 हो जाएगा। यहां देखो 4 स्टार 3 बताओ, 4 स्टार 3, 4 ये है और 3 आपका ये है, तो 4 स्टार 3 बराबर भी बिल्कुल एक ही है ना, एक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, पक्का है ना। हर जगह से वही मिल रहा है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्रम विनिमय है ना, पक्का है। तो अब आगे देखो क्या पूछा गया है, फिर वही बात पूछी गई है। आपको पहले 2 स्टार 3 का मान निकालना है और यहां 4 स्टार 5 का मान निकालना है और फिर दोनों का फिर से वही ऑपरेट करना है। तो आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर कोई अब आगे 5वां, देखो क्या 5वां प्रश्न कह रहा है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न आपका ये है, देखो इसमें लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय ए के अवयव वही है, देखो 1 2 3 4 5 ए के अवयव है 1 2 3 4 5। इसमें लिखा है एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। ए स्टार बी डैश ए जो है ना और स्टार पर डैश लगा हुआ है बी, तो स्टार डैश आपकी जो संक्रिया है वो किस प्रकार से काम कर रही है, ए और बी का एचसीएफ के द्वारा ये निरूपित करता है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो इसको हमें प्रश्न संख्या 4 से भी रिलेटेड करना है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि यहां पर प्रश्न में दिया गया है कि कोई समुच्चय उसके अवयव दिए गए हैं, समुच्चय उसके अवयव। पहले तो देखो हम यहां पर यह है कोई 5वां प्रश्न, कोई समुच्चय ए है, मान लेते हैं कोई समुच्चय क्या है ए, और इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। ये इसके अवयव दिए गए है ना। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको क्या करना है। देखो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि द्वयाधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए और बी का, देखो ध्यान दें ए स्टार डैश, देखो लिखा है ए स्टार और डैश लगा इस पे, बी बराबर में लिखा है ए व बी का एचसीएफ। ये स्टार डैश संक्रिया जो है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार डैश बी बराबर ए व बी का एचसीएफ है ना, इसके द्वारा परिभाषित है। तो अब आप ये बताओ कि यहां पर जो स्टार डैश लिखा हुआ है, ये जो स्टार डैश क्या ऑपरेट कर रहा है कि ए और बी दोनों का एचसीएफ। तो अब आप ये बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि 2 स्टार डैश 3, तो बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ बराबर 1 आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 तो भैया ए में है, जो हमें समुच्चय ए दिया गया है उसमें 1 है, इसका मतलब ये द्वयाधारी संक्रिया है ना। स्टार डैश क्या कर रहा है, द्वयाधारी संक्रिया का काम कर रहा है। तो अगर कुछ दूसरा और लें, जैसे हम आपसे कहें कि 2 और 4 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, जो ए में है, वो भी बात ठीक है। अगर हम आपसे कहें 3 और 5 का एचसीएफ 3 5 का एचसीएफ 1 होगा, जो कि ए में है, बिल्कुल पक्का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः आपको यहां लिखना है, अतः जो स्टार डैश है, स्टार डैश द्वयाधारी संक्रिया है। अतः स्टार डैश द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है। इसको इस प्रकार से आपको लिखना है ना। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, इसके बाद आपसे क्या प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ऐसा कहा गया है ना।
अगर हम यहां से इसका एक टेबल बना लें, मतलब संक्रिया टेबल इसकी बना लें, क्या बना लें, संक्रिया टेबल, तो आपको बिल्कुल वही चीज मिल जाएगी, क्या, जो आपके प्रश्न में चौथे प्रश्न में है। मतलब अगर हम इसकी संक्रिया टेबल बनाएं, देखो ध्यान दें कैसे बनाओगे संक्रिया टेबल, देखो कैसे बनाओगे, हम बना के दिखा दें आपको। देखो इस तरीके से हम बात करें, बिल्कुल वही काम करेंगे। देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक सारणी बनाना है। देखो सारणी बनाना है इसमें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको सारणी बनाना है। यहां पर आपको क्या लिखना होता है, यहां पर आपको लिखना है एक, यहां क्या लिखना है, यहां एक लिखना है, यहां दो लिखना है, 3 4 5। चलो यहां से एक लाइन फालतू हो गई है, तो हम इस प्रकार से यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और यहां लिख देते हैं 5। इसी प्रकार नीचे एक तो हो गया, यहां पर लिखना है 2 2 3 4 और यहां लिखना है 5, है ना। फिर इसके बाद में यहां नहीं, क्या कहां लिखोगे, यहां लिखो 1 2 3 4 और यहां पर लिख देते हैं 5। तो भाई यहां पर भी थोड़ा जगह और बनानी पड़ेगी, एक 5 आपको यहां लिखना है ना, 5। अब आपको देखो संक्रिया टेबल अगर बनाएं तो संक्रिया टेबल कैसे बनाओगे, देखो बहुत ध्यान से समझें। संक्रिया टेबल आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से, मतलब यहां क्या है, ये HCF है, HCF लिखना है ना, HCF। तो एक का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, एक का HCF 1 होगा, 1 2 का भी HCF 1 होगा, 1 3 का भी HCF 1 होगा, 1 4 का HCF 1 होगा, 1 5 का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए 2 और 1, 2 1 का HCF 1 होगा, 2 2 का HCF 2 हो जाएगा, 2 3 का HCF 1 होगा, 2 4 का HCF 2 हो जाएगा, 2 और 5 का HCF भैया 1 हो जाएगा, 2 5 का HCF कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। 3 1 का HCF 1 होगा, 3 और 2 का HCF भी 1 होगा, 3 और 3 का HCF 3 हो जाएगा, 3 4 का HCF 1 हो जाएगा, 3 5 का HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 का HCF 1 हो जाएगा, 4 2 का HCF 2 हो जाएगा, 4 3 का HCF 1 हो जाएगा, 4 4 का HCF 4 हो जाएगा, 4 5 का HCF 1 हो जाएगा। 5 की बात करो, 5 1 का HCF 1, 5 2 का HCF 2, सॉरी 5 2 का HCF भी 1 लिखना है, और 5 3 का HCF 1 लिखना है, 5 4 का 1 लिखना है, 5 5 का 5 लिखना है, ठीक, क्लियर इतनी बात। तो अब आप इस टेबल को पहले वाले प्रश्न संख्या 4 की टेबल से मिलाएं तो बिल्कुल एकदम यही टेबल उसमें है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये स्टार डैश संक्रिया है वो बिल्कुल स्टार संक्रिया के बराबर है, बिल्कुल एकदम वही काम कर रहा है, स्टार वही काम कर रहा है स्टार डैश, ठीक है, दोनों ऑपरेटर बिल्कुल जस्ट बराबर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखो 6वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, आपसे प्रश्न संख्या 6वां कह रहा है कि मान लीजिए कि n में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a और b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है ना। तो आपको इनके मान बताने हैं। देखो बिल्कुल एकदम आसान है, आपसे ये कहा जाए कि 5 स्टार 7 इसका एलसीएम बताओ, 5 स्टार 7 मतलब a स्टार b क्या कर रहा है, a और b का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 का मतलब 5 और 7 का एलसीएम, 5 7 का एलसीएम कितना आपको लिखना है, 5 7 35। लो भाई हो गया आंसर, 5 7 क्या लिखना है 35, है ना। आपको यहां पर 5 7 35 कर सकते हो। चलिए तो यहां पर इसका आंसर कितना लिखना है 35, और यहां पर देखो 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 20 16 का एलसीएम 80 आएगा, 20 16 का एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। तो आपको इसका भी आंसर मिल गया। इसके बाद आप यहां पर लिखना है क्या स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। अगर हम आपसे कहें कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 का एलसीएम कितना होगा, तो अभी 6 होगा। इसका मतलब निश्चित रूप से स्टार संक्रिया क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। इसका भी आंसर आपका हो गया। चलिए बिल्कुल एकदम देखो सिंपल सी बातें हैं। इसी प्रकार से आपको सहचर प्रूव करना है, इसी प्रकार से तत्समक, ये सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे से प्रश्न आप कंप्लीट कर लें। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो कह रहा है क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
मतलब सीधी सीधी बात है कि जो हमें समुच्चय के अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों से कोई दो अवयव लें और उनका अगर एलसीएम निकालें तो वो एलसीएम क्या मिल जाए। अगर एलसीएम ए समुच्चय के अवयव मिलते हैं तो हम लिखेंगे कि जो स्टार संक्रिया है वो द्वयाधारी संक्रिया है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमें दिया गया है कोई समुच्चय, उसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहां क्वेश्चन नंबर है 7वां, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, ये है 7वां प्रश्न। और आपसे कह रहा है प्रश्न कि एक कोई समुच्चय है, उसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक है ना, 5 ही हैं अवयव इसके। एक कोई समुच्चय है, इसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 हैं और लिखा है मैं इस समुच्चय में ए स्टार बी बराबर कैसे परिभाषित है। देखो लिखा है इसमें ए स्टार बी बराबर ए व बी का एलसीएम के द्वारा ये परिभाषित है ना। तो अब आपको ये बताना है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये आपका एलसीएम स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं, है ना, यही तो आपसे पूछा है, द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर आपसे हम ये कहें कि 2 और 3, 2 व 3 का एलसीएम, मतलब सीधा ऐसे लिख दें 2 स्टार 3 बराबर कैसे होगा, 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 स्टार 3 बराबर होगा 2 व 3 का एलसीएम, ऐसे तो होगा। अब बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। और जो 6 जो है ना वो वास्तव में जो दिया गया समुच्चय है उसका अवयव है ही नहीं। क्या है, 6 डज नॉट इक्वल टू ए, ऐसे कह सकते हैं, मतलब 6 जो है वो ए का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब जो स्टार है वो आपका द्वयाधारी संक्रिया यहां पर नहीं है। क्या लिखना है, अतः स्टार द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। यहां लिख रहा है मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ये देखो एचसीएफ दिया गया है, द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम में है, क्या सहचर्य है, क्या एन में इस द्वयाधारी संक्रिया का तत्समक अवयव है। भाई बिल्कुल वही प्रश्न है जो ऊपर आपने कर रखे, आप इसको कर सकते हो, होमवर्क है आपके लिए, अच्छा सा आपको खुद कंप्लीट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। अगर आप देखो भाई किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट्स कर दें तो हम आपको उस प्रश्न का हल भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। लिखा है मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है। देखो क्या कहा गया है, परमेय संख्याएं हैं ये, परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं, यही तो बताना है। तो आपसे कहा गया है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी। तो अब आप ये बताओ कि ए स्टार बी, देखो ध्यान दें, एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, क्या है, आपसे प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9वां प्रश्न है ना, 9वां प्रश्न है। और इस 9वें प्रश्न में आपसे सवाल में कहा गया है कि परमेय संख्याओं का कोई समुच्चय है। समुच्चय कहां से है, परमेय संख्याओं का मतलब Q है ना, समुच्चय कोई Q दिया गया है और इस समुच्चय Q में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित है। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित है, ऐसा प्रश्न कह रहा है ना। तो आपको यह बताना है कि ये आपका स्टार है वो द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं। तो अब आप ये बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि ए स्टार बी, मतलब ए जो है वो Q में है, बी जो है वो भी आपका Q का ही अवयव है, तो आप बताओ कि ए माइनस बी होगा वो वास्तव में कैसे होगा, वो भी Q का अवयव होगा नहीं होगा।
पक्का होगा, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस से तो कहा नहीं गया है। क्यूब वाली संख्याएं जो होती हैं, मतलब परमेय संख्या होती हैं, वो माइनस की भी होती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं। तो a माइनस बी का मान चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब a माइनस बी भी q का ही अवयव होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार संक्रिया, अतः स्टार संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, इतना आपसे पूछा गया था। इसी प्रकार देखो ये प्रश्न आगे के भी हैं, बिल्कुल आगे की वही प्रश्न है। लिखा है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए जेड का अवयव है, बी कोई जेड का अवयव है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कोई जेड का ही अवयव होगा। तो यहाँ स्टार है वो द्वयाधारी संक्रिया है, पक्की बात है। इसी प्रकार से देखो यहां भी हम कह सकते हैं ए अगर जेड का अवयव है, बी अगर जेड का अवयव है, तो ए प्लस ए इंटू बी ये भी आपका जेड का ही अवयव होगा। इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि ये भी द्वयाधारी संक्रिया, स्टार जो है द्वयाधारी संक्रिया है, पक्की बात है। इसी प्रकार देखो यहां भी आपको लिखना है, वही सब कुछ है, एक ही, सारे प्रश्न एक ही है ना। इसको आप खुद कर लें, बाकी सभी प्रश्नों को आप खुद कर सकते हो। देखो एक बात और लेकिन पूछी गई है, इसमें सहचार्य भी पूछा गया है, तो सहचार्य भी चेक कर लेते हैं। कैसे? ए स्टार बी, देखो कैसे करोगे ए स्टार बी। देखो एक प्रश्न हम करके दिखा देते हैं सहचार्य के लिए। यहां देखो यही प्रश्न को हम सहचार्य के लिए करेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे ए स्टार ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्टार सी बराबर। तो कैसे लिखोगे? देखो ए स्टार, अब बी स्टार सी का क्या मतलब है? बी व सी का क्या करना है? बी व सी का बी माइनस सी लिखना है ना। क्या लिखना है? एक मिनट हम देख लेते हैं। देखो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। हाँ, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित है, तो यहां पर बी माइनस सी लिखना है। क्या लिखना है? बी माइनस सी, है ना, बी माइनस सी। अगर ए स्टार बी ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित है, तो बी स्टार सी बराबर बी माइनस सी के द्वारा परिभाषित होगा। तो अब यहां पर देखो फिर वही बात हो गई, ए स्टार और इसको पूरे को हम अगर बी मान लें तो वही फॉर्म बन गया ए स्टार बी वाला। तो यहां भी आपको क्या लिखना है? ए में से इसको घटाना है, ए बी माइनस सी, इस प्रकार लिखना है ना। तो अब आपको यहां क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर अब क्या करना है? ए स्टार बी और यहां पर स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालें, कितनी लिख लेगी? ए स्टार बी का मतलब हमने बताया आपको प्रश्न में दिया गया है ए माइनस बी दिया गया है, और फिर इसके बाद में स्टार का निशान लगाएं और यहां पर सी लिख दें। अब फिर वही बात, ए इतना पूरा ए है, फिर स्टार है, फिर सी लिखा हुआ है, तो ए स्टार बी वाला ही तो रूप बन गया। तो आपको क्या लिखना है? इन दोनों को घटाना है सीधा सीधा, तो ए माइनस बी माइनस सी मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये कतई इसके बराबर नहीं है क्या बराबर? नहीं है। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, अतः यहां लिख दें अतः ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी और ब्रैकेट के बाहर सी लिख दें। ठीक है, ये बराबर नहीं है। अतः स्टार संक्रिया क्या नहीं है? ये देखिए सहचर है ना, सहचर नहीं है। क्या लिखना है? अतः स्टार संक्रिया सहचर्य द्वयाधारी नहीं है, सहचर्य द्वयाधारी नहीं है, है ना, ऐसा लिखना है। क्लियर है भाई? तो इसी प्रकार से जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको आप स्वयं कर सकते हो बहुत आसान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 में देखें। देखो प्रश्न संख्या 10 भी 9 से ही रिलेटेड है। प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में कौन सा तत्समक अवयव है वह बतलाइए। कौन सा तत्समक अवयव है वो आपको बतलाना है ना। तत्समक अवयव की परिभाषा सिर्फ यूज करनी है, सीधा आपका निकल आएगा। ठीक है, आपको करना है। देखो यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
11वें प्रश्न में कहा गया है, मान लीजिए कि A बराबर n क्रॉस n है तथा A में A, B स्टार C, D बराबर में दिया गया है A प्लस C, B प्लस D ये दिया गया है। द्वारा परिभाषित एक द्वयाधारी संक्रिया है, सिद्ध करिए कि स्टार क्रम विनिमेय तथा सहचर्य है। क्रम विनिमेय तथा सहचर्य है और पूछा गया है कि A में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो बताइए, ऐसा आपसे प्रश्न में कहा गया। देखो ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है आपसे कि आपको बताना है द्वयाधारी संक्रिया है, सिद्ध करके ये दिखाना है कि स्टार क्रम विनिमेय है, स्टार सहचर्य है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्रम विनिमेय के लिए क्या होता है? क्रम विनिमेय के लिए क्या होता है आपको पता है कि अगर A स्टार B बराबर B स्टार A हो जाए, क्रम विनिमेय के नियम शर्त लागू हो जाती है। तो यहां पर देखो इस प्रकार से जो दिया गया है A, B स्टार C, D किस प्रकार से परिभाषित है? A प्लस C, B प्लस D के द्वारा परिभाषित है ना। तो अगर हम देखो ध्यान दें भाई, यहां पर लिख देते हैं A, B, यहां पर प्रश्न संख्या है 10वां, प्रश्न संख्या है 10वां। देखो क्या 10वां प्रश्न कह रहा है? 10वां प्रश्न आपका कहता है, ये आपको दिया गया है, देखो एक बार देख लेते हैं फिर से क्या कहा गया है कि A बराबर n क्रॉस n है। A बराबर कितना है? ये दिया गया है A बराबर n क्रॉस n, n क्रॉस n है। और इसमें आपसे कहा गया है A में A, B स्टार C, D, A में A, B स्टार C, D, और ये किस प्रकार से है? A प्लस C, B प्लस D, A प्लस C बराबर में दिया है A प्लस C, B प्लस D, B प्लस D, इसके द्वारा ये परिभाषित है ना, इसके द्वारा परिभाषित है। तो अगर ये देखो क्रम विनिमेय है तो आपको क्या मिलेगा? इस प्रकार से होता है कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो जाए। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखो, हमें तो ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है क्या कि A, B स्टार C, D, ये बराबर हमें दिया गया है कितना? A प्लस C, B प्लस D के बराबर दिया गया है। अब आप ये देखो कि अगर हम इसको क्रम बदल दें तो मतलब C, D क्या लिख दें? C, D स्टार D स्टार A, B, इसकी वैल्यू बताएं तो क्या हो जाएगी? देखो यहां से देखो, हमने इसको ये जो दिया गया है वो शर्त कुछ इस प्रकार से है कि A में यहां पर देखो C जोड़ा गया है और ये B में आपसे ये D जोड़ के लिख दिया गया है, यही तो है। तो इसी प्रकार देखो C में क्या करेंगे? C में A जोड़ेंगे तो C प्लस A लिखेंगे, कॉमा, और ये आपका D में क्या? B जोड़ेंगे तो आप यहां D प्लस B लिखेंगे। अब आप ये देखो कि ये दोनों वास्तव में आपस में कैसे हैं? ये वास्तव में अगर देखे जाए तो ये दोनों आपस में बस बिल्कुल जस्ट बराबर है ना, जस्ट बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी बराबर है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि अतः यहां लिख सकते हैं कि A, B स्टार C, D, A, B स्टार C, D बराबर हम लिख सकते हैं C, D स्टार A, B के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है तो अतः हम यहां लिख दें अतः स्टार द्वयाधारी क्रम विनिमेय संख्या है ना। आपको क्या लिखना है? अतः स्टार संक्रिया द्वयाधारी क्रम विनिमेय है ना। स्टार संक्रिया क्या है? द्वयाधारी क्रम विनिमेय है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है आपको सहचर्य के लिए? सहचर्य का क्या रूल होता है? A स्टार B स्टार C बराबर में क्या करना है? जैसे हम आपसे कहें सहचर्य के लिए तो आपको क्या करना है? A स्टार ब्रैकेट में लिखना है B स्टार C और ये काय के बराबर हो जाए? A स्टार B को ब्रैकेट में यहां लिख दें और फिर स्टार C लिख दें। इस प्रकार से अगर लागू होता है तो ये क्या होता है? सहचर्य होता है ना। तो यही बिल्कुल इस पर अप्लाई करना है सहचर्य के लिए, है ना।
तो चलिए आगे आपको अब बढ़ जाना है और आगे की ओर देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास। अब इसके आगे 13वां देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 13वां प्रश्न में क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना है। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर, भैया ये तो आपके ट्रू फॉल्स है ना, बिल्कुल अच्छे से ट्रू फॉल्स नहीं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसके बाद जो प्रश्न लिखा है वो भी शायद मल्टीपल है ना, वो भी शायद आपका मल्टीपल क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो भैया इसको आप अच्छे से कंप्लीट खुद कर लें, है ना, कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या देखो, ये आपकी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से खत्म है ना, बढ़िया से आपने कंप्लीट कर ली, अच्छे से पढ़ लो भैया, मन लगा के पढ़ लो। एक बार जो प्रश्न हमने अभी यहाँ पर नहीं करवाए हैं उनको भी आपको करना है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना है, उनको भी करना है अच्छे से, ठीक है। और बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन प्रश्नों को जरूर पूछना, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।